Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. चैप्टर नंबर 2 का आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड्स. तो सबसे पहले राइबो न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है? तो द पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स which is formed by DNA in a process called transcription. So transcription वो प्रोसेस है जो आप इससे पहले क्लासेस में स्टडी कर चुके हो कि डीएनए से आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से क्या बना यहाँ पे? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मींस कि इसमें जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है वो राइबोज होती है. अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. ये सिंगल स्ट्रैंडेड है which may be folded back on itself to give double helical characteristics. इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं आरएनए, बट जब फोल्ड बैक होंगे तो फिर इनका जो करेक्टर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है. इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से हम बाद में स्टडी करते हैं. अभी देखें कि कैसे इसका 3D जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सिंगल स्ट्रैंड है लेकिन फोल्ड बैक होने की वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह नजर आ रही होती है. सो आगे बढ़ने से पहले हम डीएनए और आरएनए के डिफरेंस को देखते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में और आरएनए में राइबोज शुगर. In the case of nitrogenous bases, DNA में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. RNA में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. थाइमिन DNA में प्रेजेंट, RNA में यूरासिल प्रेजेंट. फिजिकल स्ट्रक्चर DNA डबल स्ट्रैंडेड, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड. जो हमने अभी डिस्कस किया कि सिंगल स्ट्रैंड होता है लेकिन फोल्डेड बैक होने की वजह से डबल हेलिकल अपीयरेंस आती है. लोकेशन डीएनए की न्यूक्लियस में मेनली, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस में मेनली क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. इन द केस ऑफ आरएनए, साइटोप्लाज्म में आरएनए मेनली प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं. अमाउंट डीएनए की कांस्टेंट होती है और आरएनए की वेरिएबल. रोल डीएनए का कि ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ जीन, जबकि आरएनए इस इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं. ये अभी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट देखें ये इन दोनों की डायग्रामेटिकली जो डिफरेंस बनता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए एंड दैट वन इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और इसी तरीके से यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होती है और यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट होती है. स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस in a specific sequence to form polynucleotide chain during transcription. अब इस डायग्राम से हम इसको क्लियरली स्टडी करेंगे. Here you can see this one is the phosphate group that is attached with carbon number 5 of this ribose sugar and that one is the base. अब ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है वो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा और जिसके नतीजे में ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगी.
कंडेंसेशन रिएक्शन मींस कि यहां से वाटर रिलीज होगा और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगी और यहां पे हमें ये वाटर मेंशन नजर आ रहा है. So this is how the RNA structure is formed, that is single stranded by phosphodiester linkages. Next is the types of RNA. So there are three types: messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. अब ये जो तीनों RNAs हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है that is from DNA in the nucleus, और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इन तीनों आरएनएस का जो स्ट्रक्चर है वो यहां से आप देख सकते हो कि that one is the messenger RNA, that one is the ribosomal RNA जो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, and that one is the transfer RNA. अब ये तीनों आरएनएस कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये अब हम देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्केच है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, और इससे हमें ये माइनर सी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जो 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस हैं वो कैसे वर्क करते हैं. तो जैसे कि अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि ये जो तीनों टाइप्स हैं आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों डीएनए से फॉर्म होते हैं. हम इनका एक फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द सेल, और सेल का ये जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन, एंड डेट वन इज द साइटोप्लाज्म एंड डेट वन इज द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी, डेट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अब यहाँ पे हमने आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है और उसी के अंदर रिमेन रहता है स्टार्ट में, दैट इज द मैसेंजर आरएनए. उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए इन न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आके राइबोसोम्स पे जाएगा, जहाँ पे प्रेजेंट होता है राइबोसोमल आरएनए. ये राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट होंगे जो इसको डीएनए से मिले हैं, ये जो कोड्स हैं इसको रीड करेगा ये राइबोसोमल आरएनए, और उसके बाद मैसेज कन्वे होगा टू दैट ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है. वो अमाइनो एसिड जो डीएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट थे उसमें मेंशन था कि इस अमाइनो एसिड को इस सीक्वेंस में अटैच होना है. तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अमाइनो एसिड लेकर राइबोसोम में एंटर होगा और वहाँ पे अपने अंदर मौजूद जो कोड्स होंगे जिनको एंटीकोडॉन कहा जाता है, यानी कि उन कोड्स के ऑपोजिट जो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट हैं उसके ऑपोजिट यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होंगे, वो उन कोड्स के साथ ये अटैच करता जाएगा, जिसके बाद अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती जाएगी. ये जो डिटेल प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को जो फॉर्मेशन होगी उसके बाद प्रोटीन की जो फॉर्मेशन हुई, अब सपोज दैट वन इज द प्रोटीन और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोड्स आरएनए पे प्रेजेंट थे मैसेंजर आरएनए पे, उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना दी गई, तो डेट्स वाई इसको ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं. ये दोनों प्रोसेसेस आप डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे. यहाँ पे एक स्केच के थ्रू आपको समझा दिया गया कि इन तीनों जो आरएनएस हैं उनका मेन फंक्शन क्या है. इसका फंक्शन है कोड्स को रिसीव करना, इसका फंक्शन है उन कोड्स को रीड करना, और इसका फंक्शन है उन अमाइनो एसिड्स को पिक करके इस जगह पे लेकर आना राइबोसोम पे, ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके. सबसे पहले मैसेंजर आरएनए
के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। The type of RNA which takes the genetic message from the nucleus to the ribosome in the cytoplasm to form particular proteins। जो हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया कि जेनेटिक मैसेज जो कोड की फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस यानी कि डीएनए से ये मैसेज राइबोसोम पे जाता है जहां पे पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से कैरी करेगा, राइबोसोम पे लेके जाएगा, जहां पे अमाइनो एसिड अरेंज होंगे उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम को मिली है, और उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मैसेंजर आरएनए के कि मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है और वेरिएबल लेंथ के होते हैं। इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन, कि जो जीन का साइज है क्या होगा और प्रोटीन का साइज क्या होगा जिसका मैसेज इस आरएनए में कोड की फॉर्म में आ चुका है डीएनए से। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एक जो मैसेंजर आरएनए है उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, वो जीन के साइज और प्रोटीन के साइज पे डिपेंड करेगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको कंसिडर करते हैं। जैसे अगर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसका जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या होगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक अमाइनो एसिड का जो कोड होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे बेस करता है। तो ऑब्वियसली अगर 1000 अमाइनो एसिड्स होंगे तो लेंथ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पे चली जाएगी। इसी तरीके से अगर 2000 अमाइनो एसिड्स होंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 6000 न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन मैसेंजर आरएनए जो होते हैं ये 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या होते हैं? जो ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स को उस साइट पे जहां पे पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होनी होती है, और वो साइट कौन सी होती है? राइबोसोम। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को पिक करता है जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, और ट्रांसफर करता है उसे राइबोसोम पे, जहां पे ये जो अमाइनो एसिड है आपस में अटैच होके पेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं इसके कि देयर इज वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड, और आप ये स्टडी कर चुके हो कि 20 मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं। तो इस तरह एक सेल में एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद होने चाहिए, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये 10 to 20% होते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स स्मॉल इन साइज होते हैं और इनकी जो लेंथ है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स तक होती है। तो ये स्मॉल आरएनए भी कहलाता है ट्रांसफर आरएनए, द स्मॉलेस्ट आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए एक मशीनरी के तौर पे काम करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो जो हमने अभी डिस्कस किया ऑलरेडी कि राइबोसोम में जो राइबोसोमल आरएनए है वो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसको मशीनरी कहा जाता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। वो ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए है और जो ट्रांसफर आरएनए ये इंटरेक्ट करते हैं ताकि ट्रांसलेट किया जा सके इंफॉर्मेशन को जो जीन से आई, ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन बनाई जा सके।
इसका मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए पे जो कोड था वो कोड था जेनेटिक कोड कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है, तो ट्रांसफर आरएनए वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से लेकर राइबोसोम पे आएगा, जहां पे मैसेंजर आरएनए के साथ उसका इंटरेक्शन होगा और उसके बाद वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी जो कोड डीएनए से आरएनए में आया था। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है इसके, मेजर पोर्शन आरएनए का जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, दैट इज 80% ऑफ द टोटल आरएनए, और इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन, जहां पे 40 to 50% ऑफ इट इज प्रेजेंट। राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन है उसमें 40 to 50% जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट, आरएनए के इन टाइप्स का हम एक डिफरेंस देखते हैं ताकि आपके लिए इजी हो सके जब इसका डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए। फंक्शन टेक्स मैसेज फ्रॉम डीएनए, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन ट्रांसफर अमाइनो एसिड, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन कि ये फॉर्म करता है राइबोसोम को। मैसेंजर आरएनए की लेंथ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, ट्रांसफर आरएनए 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ है और राइबोसोमल आरएनए की कांस्टेंट लेंथ होती है। परसेंटेज मैसेंजर आरएनए की 3 to 4%, ट्रांसफर आरएनए की 10 to 20%, राइबोसोमल आरएनए 80%। साइज मैसेंजर आरएनए लॉन्गेस्ट, ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट, राइबोसोमल आरएनए मोस्ट अबंडेंट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन करेंगे और बनाएंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल से हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब सेपरेटली इन सब का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो मोस्ट ऑफ दी सेलुलर जो सिक्रीशंस हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, यानी कि सिक्रीशन जो सेल की होती हैं, जो सिक्रीशंस होती है सेल की वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो इस डायग्राम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं एंड दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों कंपोनेंट्स पे बेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं लिपोप्रोटीन्स। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क of all types of membrane in the cell। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे आप एक बैक्टीरिया की यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हैं कि ये लिपोप्रोटीन्स हैं, दीज आर द लिपिड्स एंड दिस इज फॉर्मिंग द लिपोप्रोटीन ओवर हियर। तो स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करते हैं लिपोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, The nucleohistones are present in chromosomes। हिस्टोन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच होती हैं। ये कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स हैं ये ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शन में भी अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये डीएनए है, दीज आर द कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो नॉर्मली 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हो। नेक्स्ट देखो तो जो न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं इनका जीन एक्सप्रेशन में भी रोल है। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम स्टडी कर चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना और उसके बाद प्रोटीन की फॉर्मेशन, ये जीन का एक्सप्रेशन होता है कि एक जो जीन जो डीएनए में प्रेजेंट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। तो न्यूक्लियोहिस्टोन्स का इसमें बहुत मेजर रोल होता है।
अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इज 25, 50, 75 और 100। सो अभी हमने इसको स्टडी किया, डिफरेंस में भी देखा, तो द आंसर इज 75. गुड. नेक्स्ट इज in every cell the number of transfer RNA molecule is at least 10, 20, 30 or 40. So the answer is 20. अब नेक्स्ट हम पास्ट पेपर्स के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। कंपाउंड फाउंड बाय नाइट्रोजीनस बेस एंड पेंटोज शुगर इज कॉल्ड, जो नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलके बनता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। थिंक ओवर करें और उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट इज NAD इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन सेल इज 3 to 4%, 40 to 50%, 60%, 10 to 20%। थिंक ओवर करें, आंसर फाइंड आउट करें। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मैसेंजर आरएनए इन सेल्स इज 3 to 4%, 40 to 50%, 60%, 10 to 20%। which is not next which is not conjugated molecule? glycoprotein, glycolipids, lipoproteins, पॉलीसैकेराइड। सो आई होप सो कि आपने थिंक ओवर किया होगा और अपने आंसर भी फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो अब इसकी आंसर की हम देखते हैं। 1 इज बीटा, 2 बीटा, 3 डेल्टा, 4 अल्फा, 5 डेल्टा। अब एक असाइनमेंट आपके सामने है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स, write a note on ribosomal RNA, what are conjugated molecules, what is function of messenger RNA। तो इसी वीडियो को अच्छे तरीके से देखने के बाद और याद करें और फिर एक इस असाइनमेंट को सॉल्व करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।